गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम इस विषय के बारे में समझेंगे। नामदान लेने के लिए, गुरु कृपा हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम पर भी उस मालिक की बख्शीश हो, हमें भी घट में गूंजता नाम सुनाई पड़े, हमें भी गुरु द्वारा दीक्षा मिले, गुरु द्वारा नाम मिले। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करने योग्य है। आप सभी से यही विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। स्मरण रखें, सुनने से समझ पैदा होती है। अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो उससे आपको आध्यात्मिक रहस्यों की समझ आनी भी शुरू हो जाए। इसलिए सत्संग सुनने का महत्व होता है। सुनने से समझ विकसित होती है। यदि आप ध्यान पूर्वक सत्संग सुने तो उससे फिर आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। साथ ही आपसे यह भी विनती है कि हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तीसरी और अंतिम विनती आपसे यही है कि आप हर रोज भजन बंदगी में बैठा करें, हर रोज कुछ समय ध्यान के लिए अवश्य निकाला करें। यदि आप निरंतर कुछ समय के लिए बंदगी में बैठें, कुछ समय अपने ही भीतर उतर जाने के लिए निकालें, तो एक दिन वह घड़ी भी आ जाएगी जब आपको अपने भीतर छिपे इस विराट अस्तित्व की समझ आनी शुरू हो जाएगी। अभी तो हमें अपने भीतर देखने पर विचार नजर आते हैं, स्वप्न नजर आते हैं, लेकिन एक ऐसी अवस्था भी है जब अपने भीतर देखने पर खंड ब्रह्मांड भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। यूं ही नहीं, सदगुरु कहते हैं कि इस मनुष्य देह के भीतर करोड़ों खंड ब्रह्मांड छिपे पड़े। उनका अनुभव है, वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। उनके पास इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने भीतर क्या देखा वे हमें वह दिखा नहीं सकते, केवल हमें उसके बारे में शब्दों द्वारा समझा सकते हैं। अगर कोई उनसे पूछे हमारे भीतर खंड ब्रह्मांड है, अनहद शब्द है, इसके भीतर होने का प्रमाण क्या है, तो सदगुरु केवल एक ही बात समझाता है, भीतर उतरो और खुद से अनुभव कर लो। अंतस का जो ज्ञान है यह किसी को दिया नहीं जा सकता, इसकी ओर केवल इशारे ही किए जा सकते हैं। इस ज्ञान को कैसे हासिल करना है उसकी ओर इशारा ही किया जा सकता है। यह ज्ञान किसी को उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। जिसे भी अंतस के ज्ञान के रूबरू होना हो, उसे स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है, उसे अपने ही रूबरू होना पड़ता है, यानी कि अपनी आत्मा की पहचान करनी पड़ती है। अंतस के अनुभवों के प्रमाण नहीं दिए जा सकते। अंतस के अनुभव इतने विराट हैं कि उन्हें शब्दों में उतारना भी कठिन हो जाता। हम अपने भीतर कोई कैमरा लेकर तो नहीं जा सकते, कोई रिकॉर्डर लेकर तो नहीं जा सकते। अगर तो ऐसी सुविधा होती कि हम अपने भीतर कैमरा या रिकॉर्डर ले जाते, तब तो शायद कोई हमें अनहद शब्द रिकॉर्ड करके सुना देता, अंतस के नजारे कैमरे में कैद करके हमें दिखा देता और हमें प्रमाण मिल जाता। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। आप अपने भीतर कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। आप जब भी अपने भीतर उतरेंगे, आप अपने को खाली हाथ ही पाएंगे। भीतर के रूहानी नजारे, भीतर की रूहानी धुन का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, उसकी ओर इशारे ही किए जा सकते। अगर आपको भी रूहानी अनुभवों के रूबरू होना है तो आपको अपने भीतर उतरना ही होगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। भीतर खंड ब्रह्मांड छिपे हैं, यह जानने के लिए भीतर उतरना भी पड़ता है। भीतर अनहद की ध्वनि गूंज रही है, उसे सुनने के लिए भीतर उतरना भी पड़ता है। जब तक हम देह के भीतर नहीं उतर जाते, मन के पर्दे से परे नहीं चले जाते, हमें रूहानी अनुभव होना शुरू नहीं होते। इसलिए सदगुरु जो हमें कहता है उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता, क्योंकि हमें तो भीतर देखने पर विचार ही नजर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वप्न नजर आ जाते, हमें कोई रूहानी नजारा नजर नहीं आता। हमें तो भीतर सामाजिक बातें ही सुनाई पड़ती हैं, संसार का कोलाहल ही सुनाई पड़ता, हमें तो अनंत की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। यह कारण है कि गुरु पर भरोसा करना कठिन हो जाता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि गुरु जो बात कहता है भीतर खंड ब्रह्मांड नजर आने की, वो हमें नजर नहीं आता। पर यदि कोई साधक अपने गुरु पर विश्वास रखकर उसकी कही बातों पर भरोसा करके निरंतर बंदगी करता रहे, निरंतर ध्यान में बैठे अपने भीतर उतरने की कोशिश करे, तो उसे भी रूहानी अनुभव होना शुरू हो जाता। लेकिन यह भरोसा सदगुरु पर कायम होगा किस तरह?
सबसे पहले तो इस भरोसे को कायम करने का एक ही तरीका है कि आप सदगुरु द्वारा दिए जा रहे उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनें। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपके भीतर समझ का विकास होगा। अभी हमारी जो समझ विकसित हुई है वह संसार के अनुकूल हुई है, सांसारिक बातों के अनुकूल, सांसारिक नियमों के अनुकूल विकसित हुई है। लेकिन एक समझ ऐसी है जो सदगुरु द्वारा हमें मिलती है। संसार हमें जो समझ देता है वह बाहर की समझ होती है, पदार्थों की, वस्तुओं की या फिर उन चीजों की जो हमें दिखाई पड़ती। सदगुरु हमें जो समझ बख्शता है वह बाहर की समझ नहीं होती, वह अंतस की समझ होती है। अंतस में गूंजते अनहद शब्द की, अंतस के प्रकाश की, उस अज्ञात की जो दिखाई नहीं पड़ता। जो दिखाई नहीं पड़ता उसमें अपने ध्यान को ठहराना। यह जो समझ है अंतस के शब्द की, अंतस के प्रकाश की, यह सारी समझ हमें सदगुरु द्वारा मिलती है। संसार द्वारा हमें यह समझ नहीं बख्शी जाती। संसार हमें अंतस का ज्ञान नहीं देता। संसार हमें अंतस में गूंजते अनहद शब्द की समझ नहीं बख्शता, अंतस में मौजूद शब्द के प्रकाश की समझ नहीं बख्शता। रूहानियत की यह समझ उन्हीं के भीतर विकसित होती है जो सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, गुरु के शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगर समझ ही नहीं है, खोजना क्या है तो खोजोगे कैसे? अगर अंतस के मार्ग की समझ ही नहीं है तो अंतस के मार्ग पर चलोगे कैसे? इसलिए सबसे पहले तो अपनी समझ को भीतर के प्रति विकसित करना बड़ा ही आवश्यक है। अंतस के प्रति समझ को विकसित करने के लिए किसी पूर्ण सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है। पूर्ण सदगुरु के सत्संग सुनने पड़ते हैं या फिर उन संत सदगुरुओं की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उन संत सदगुरुओं के सत्संग सुनने पड़ते हैं जो कि पहले इस संसार में मौजूद थे, उस मालिक से जुड़े हुए थे। बहुत से संत महात्मा जो कि उस मालिक से जुड़ चुके थे, जो कि अपने भीतर उतरकर उस परमात्मा के साथ एक रूप हो गए थे, उनके काफी सत्संग आपको इंटरनेट पर मिल भी जाएंगे। आप उन्हें भी सुन सकते हैं। उनमें भी कई आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट किया गया है। उन्हें सुनने से आपकी अंतस के प्रति समझ विकसित होगी। अंतस के प्रति जब समझ विकसित होती है तभी अंतस की यात्रा शुरू होती है। अगर मार्ग की ही खबर ना हो तो मार्ग पर चलना कठिन हो जाता। सदगुरु हमें मार्ग की खबर देता है, मार्ग की ओर इशारा करता है। पर यहाँ यह बात स्मरण रखनी आवश्यक है, सदगुरु सभी से अंतस के मार्ग पर चलने को कहता है, लेकिन सभी उस मार्ग पर चलते नहीं हैं, सभी को वह मार्ग रुचता नहीं। कुछ ही जीव होते हैं जो सदगुरु के उपदेश अनुसार कमाई करते हैं, निरंतर बंदगी करते हैं, निरंतर ध्यान में बैठते। क्यों बैठते हैं, क्यों कमाई करते हैं? क्योंकि उनके भीतर अध्यात्म की समझ विकसित हो जाती है। अध्यात्म की समझ क्या है? अध्यात्म की समझ है कि हम यह देह नहीं है, हमारा होना इस देह के परे है, हमारा असल होना हमारी आत्मा है। पर क्योंकि हम माया के जाल में इस कदर फंसे हुए हैं, इसलिए हमने अपनी इस देह को ही अपना होना समझ लिया। हम इस देह से ही चिपक गए हैं। हमारा सारा जीवन इस देह के इर्द गिर्द ही व्यतीत हो जाता। हम जीवन भर जो करते हैं अपनी इस देह के खातिर करते हैं। अध्यात्म जीव को यह समझ देता है कि यह देह तुम्हारा असल होना नहीं है, तुम्हारा असल होना तुम्हारी आत्मा है। उस आत्मा की पहचान करो। अगर उस आत्मा की पहचान नहीं करोगे तो यह देह देर सवेर छूट जाएगी। जब यह देह छूट जाएगी फिर क्या करोगे? फिर रोओगे और पछताओगे। देह भी हाथ से चली गई और अपने स्वयं की पहचान भी ना हुई। सत्संग सुनने से, सदगुरु के उपदेश को ध्यानपूर्वक श्रवण करने से हमें यह समझ आती है कि हमारा असल होना यह देह का होना नहीं है, हमारा असल होना हमारी आत्मा है। यह सारी समझ गुरु के पास जाकर विकसित होती। जब यह समझ भीतर विकसित हो जाती है तो जीव के भीतर अपने अंतस में उतर जाने की चाह भी पैदा होती। जब यह समझ पैदा होती है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो जीव के भीतर अपनी आत्मा की पहचान करने की चाह भी पैदा होती। उस चाह को ही वह गुरु के आगे प्रकट करता है और तब उसे गुरु द्वारा नामदान दिया जाता है, दीक्षा हासिल होती है। जब तक आपको अंतस के मार्ग की खबर ही नहीं है, इस बात की समझ ही नहीं है कि हम अंतस की यात्रा क्यों करते हैं, किस लिए अपने आत्मा की पहचान करनी है, तब तक आपको गुरु द्वारा दीक्षा हासिल नहीं हो पाती। यदि आपको मेडिकल साइंस की नॉलेज ही ना हो तो कोई आपको इलाज की तालीम क्यों देगा?
पहले नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है, पहले समझ विकसित करनी पड़ती है, फिर आगे उस पर अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम जीवन में कुशल होते हैं। पहले सीखना पड़ता है, सीखने के बाद उसका अभ्यास करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर कुशलता हासिल होती है। जिनके भीतर यह समझ विकसित हो जाती है कि वे देह नहीं, वे आत्मा है, वे अपनी आत्मा की पहचान करने के लिए किसी पूर्ण सद्गुरु को खोजते हैं, क्योंकि समझ तो उन्हें आ जाता है, मैं आत्मा हूं, देह नहीं, लेकिन अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पाते, अपने को देह से अलग अनुभव ही नहीं कर पाते। लाख कोशिश करते हैं, फिर अपने को मन और देह समझकर बैठ जाते। गुरु उनकी प्यास देखता है, अगर प्यास सच्ची हो, अगर शिष्य सच में अपने स्वयं को पाना चाहता हो, तो सद्गुरु उस पर कृपा करता है, उसे नामदंड दे देता है, उसे अभ्यास की युक्ति सिखा देता है। जब शिष्य निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर गुरु द्वारा दिए नाम में अपनी लिव जोड़ता है, तब धीरे धीरे उसके सामने भीतर का भेद स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मन में और अपने होने में फासले का अनुभव होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे देह में और अपने स्वयं के होने में फासले का अनुभव होना शुरू हो जाता है। अभ्यास इसलिए करना है ताकि हमें अपनी आत्मा की पहचान हो सके। सत्संग इसलिए सुनना है ताकि हमें यह पता चल सके हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या है, हमें यह मनुष्य देह क्यों दी गई है। सत्संग द्वारा हमें समझ आती है हमें यह मानव देह अपनी आत्मा की पहचान के लिए दी गई है। जो जीव इस देह को हासिल करके अपने स्वयं की पहचान कर लेता है, वह देह के बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसे इस संसार की 84 लाख योनियों में धक्के नहीं खाने पड़े। इस बात को सदा स्मरण रखें, सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम योनि मानव योनि ही है, क्योंकि यह इकलौती ऐसी योनि है जिसमें कि हम अपनी देह के भीतर बैठ के ही मालिक की भक्ति कर सकते हैं, मालिक से मिलाप कर सकते हैं। अन्य किसी भी योनि में हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो पाता, क्योंकि अन्य किसी भी योनि के पास अपने अतिरिक्त कुछ और हो जाने की स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य के पास स्वतंत्रता है। मनुष्य चाहे तो मनुष्य के स्तर से ऊपर उठ के परमात्मा भी हो सकता है। मनुष्य चाहे तो मनुष्य के स्तर से नीचे गिर के पशु भी हो सकता है। पशु पशु ही रहता है। पशु न परमात्मा होता है, न पशु से नीचे गिरता। पशु को संसार की समझ ही नहीं होती, इसलिए उसके भीतर परमात्मा की समझ भी विकसित नहीं हो पाती। संसार की समझ अगर विकसित न हो तो मालिक की समझ विकसित नहीं होती। जैसे जैसे हमारी सामाजिक समझ विकसित होती है, जैसे जैसे हम समाज के प्रति जागरूक होते हैं, हमें यह समझ आने लगता है कि संसार में कुछ भी हासिल कर लेने से आनंद जीवन में उपलब्ध नहीं होता, कुछ भी हासिल कर लेने से उस मालिक से मिलाप नहीं होता। तब कहीं जाकर मालिक की असली समझ पैदा होनी शुरू होती। उससे पहले तो हम जिस ढंग से मालिक को पूछते हैं वह भी संसारिक ढंग ही होता। संसार के लोगों ने उस परमात्मा को याद करने के अनेक ढंग खोज रखे हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश ढंग ऐसे हैं जो कि बाहर से मालिक को याद करने के ढंग है। परमात्मा को बाहर पूछने से, बाहर परमात्मा के आगे प्रार्थनाएं करने से कोई लाभ नहीं होता। असल में तो परमात्मा आपके भीतर मौजूद है। अगर आप अपने भीतर उस मालिक की पूजा या प्रार्थना करते हैं, तब अवश्य ही आपकी प्रार्थना उस मालिक तक पहुंच जाती। मगर हमारी कठिनाई यह है कि हम उससे प्रार्थनाएं करने बड़ी दूर निकल जाते। हमारे भीतर वह परमात्मा बैठा है, लेकिन उसे भीतर ना देखकर हम बाहर की तरफ उसे खोजने निकल जाते। बाहर खोजने से आज दिन तक वह किसी को मिला तो नहीं है, लेकिन बाहर उसे खोजने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा। उस भीड़ को देखकर हम भी सोचते हैं शायद बाहर से ही मिलता होगा। परमात्मा को बाहर खोजने वालों की भीड़ इतनी है कि उन्होंने अन्य बहुत से जीवों को भ्रम में डाल दिया। भीड़ को देखकर ही प्रभावित मत हो जाना, भीड़ आपको धोखे में डाल सकती है। अपनी समझ से, अपनी अकल से फैसला लेना, सोच समझ कर ही भीड़ के पीछे चलना। पहले खुद से समझ लेना, अपनी अकल लगा लेना कि भीड़ जहां जा रही है, क्या वहां जाने से कभी किसी को कुछ उपलब्ध हुआ भी है या नहीं हुआ। अंधा अनुकरण किसी का भी मत करना, अपनी समझ से फैसला लेना। उस मालिक ने आपको विवेक की ताकत बख्शी है, अपने विवेक की ताकत का इस्तेमाल करो। यह मत देखो कि इतनी भीड़ इस गुरु के पास लगी है तो मुझे भी इसी गुरु के पास जाना चाहिए। विवेक की ताकत का इस्तेमाल करो और स्वयं से परख करो।
स्वयं से जांच पड़ताल करो कि आप जिस गुरु के पास जा रहे हैं, क्या वह आपकी आंतरिक प्यास मिटा सकता है या नहीं मिटा सकता। देखो, गुरु तो वही सच्चा होता है जो आपकी आंतरिक प्यास मिटा देता, जो आपके मन की भूख मिटा देता। गुरु वह नहीं होते जो आपको धन दिलवा देते हैं, पद के अधिकारी बनवा देते हैं या आपके और भी कई संसारिक कामकाज सवार देते। अधिकांश जीवों की यही धारणा होती है कि गुरु वह होते हैं जो हमारे दुखों को दूर कर देते हैं, हमारे संसारिक जीवन को सुखद व समृद्ध बना देते। गुरु वह नहीं होते जो आपके संसारिक जीवन को सुखद और समृद्ध बना देते। अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बनाना आपका अपना कर्तव्य है, यह गुरु का कर्तव्य नहीं है। अगर आप धन इकट्ठा नहीं करेंगे तो भोजन कैसे करेंगे? अगर आप स्वयं का पेट भरने के लिए धन अर्जित नहीं कर रहे हैं, गुरु के आश्रय बैठे हुए हैं कि गुरु आपके लिए बंदोबस्त करेगा, तब फिर आप भूल में पड़े हुए हैं। अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बनाना तो आपका अपना ही कर्तव्य है। इसलिए अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बना, धन भी हासिल करें, पद के अधिकारी होना चाहे पद के अधिकारी भी हो जाएं, परिवार बनाना चाहे परिवार भी बना ले। बस किसी भी चीज से चिपकाहट मत करें, ना परिवार से इस कदर चिपक जाएं कि कल फिर बिछड़ते समय आप मोह के मारे रोते और चिल्लाते ना रहें। धन अर्जित करें, लेकिन धन से इस कदर चिपक ना जाएं कि अगर धन कभी कल छिन जाए तो फिर उसके छिनने पर आप रोते और चिल्लाते ना रहें। संसार में जो हासिल करना है करो, लेकिन किसी भी चीज से चिपक मत जाना, किसी भी बात से चिपक मत जाना। चिपक गए तो भूल में पड़ गए। किसी भी बात से अपने मोह को जोड़ लिया तो बड़ी ही मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि मोह सिवाय रुलाने और तड़पाने के कुछ नहीं करता। जिन चीजों का मोह हो जाता है वे देर सवेर हमें दुख ही पहुंचा कर जाते। किसी भी चीज के मोह में मत पड़ना। प्रेम को आधार बनाओ, मोह को आधार मत बनाओ। आपके जो परिवार वाले हैं, आपके जो यार दोस्त हैं, इनके साथ मोह का संबंध मत बनाओ, प्रेम का संबंध बनाओ। प्रेम का संबंध आपको भी मुक्त करेगा और प्रेम दूसरे को स्वतंत्रता देने में भी सहायता प्रदान करता है। मोह ना तो हमें मुक्त होने देता है, ना ही हम दूसरे को मुक्त होने देते। मोह के मारे हम दूसरे की स्वतंत्रता भी छीन लेते। मोह के मारे हम दूसरे के मार्ग की रुकावट बनकर खड़े हो जाते। अगर कोई बच्चा सन्यासी हो जाना चाहे तो मोह के मारे माँ बाप उसे सन्यासी कहाँ होने देंगे? नहीं होने देंगे। माँ बाप ने कई सपने सजा रखे हैं। बच्चे को अच्छी नौकरी वाला बनाना है, बच्चे की शादी करवानी है, पोते पोतियों के मुंह देखने। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों से मोह ही कर पाते हैं, उन्हें प्रेम की कोई खबर ही नहीं होती। जिनका अपने बच्चों से प्रेम होता है वही अपने बच्चों को स्वतंत्रता दे सकते। जिस माँ बाप का अपने बच्चे से प्रेम है वही अपने बच्चे को संन्यास के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वही माँ बाप अपने बच्चे को सन्यासी होने से रोकते नहीं है, वरना तो हर माँ बाप रुकावट खड़ी करता ही है, क्योंकि हर माँ बाप की अपने बच्चों से कुछ ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं, कुछ इच्छाएं जुड़ी हुई हैं। वे इच्छाएं टूट जाएं ऐसा माँ बाप को पसंद नहीं आता। अगर बच्चे इच्छाएं तोड़ दें तो माँ बाप को बुरा लगता है, वे बच्चों से नाराज हो जाते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं, उन पे और भी सख्त पाबंदियां लगा देते। यह तो प्रेम ना हुआ, यह तो मोह ही हुआ। मोह ही पाबंदी लगा सकता है, प्रेम पाबंदी नहीं लगाता। प्रेम तो पूर्ण स्वतंत्रता देता। प्रेमी आदमी खुद भी स्वतंत्र होता है, दूसरे को भी स्वतंत्रता देता। मोह का मारा जीव खुद भी बंधन में फंसा रहता है, दूसरों को भी बंधन में बांधने के प्रयास करता। जैसा कि आपको कल के सत्संग में समझाया गया, जो आपके भीतर है वही आप दूसरे को बांट सकते हैं, वही आप दूसरे के साथ कर सकते। अगर आप भीतर क्रोध से भरे हैं तो आप दूसरे को प्रेम नहीं बांट सकते, फिर आप दूसरे को क्रोध ही बांटेंगे, दूसरे पर क्रोध ही करेंगे। अगर आप भीतर प्रेम से भरे हैं तभी आप दूसरे को प्रेम बांट पाएंगे, तभी आप दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। इसलिए अपने बाहर की व्यवस्था को बदलने के प्रयास में मत लगना, अपने बाहरी संबंध बदलने के प्रयास में मत लगना। अपने आप को भीतर से रूपांतरित करो। अगर अपने भीतर प्रेम का दिया जला लोगे तो आपके बाहरी सभी संबंध अपने आप ही प्रेम पूर्ण हो जाएंगे। जब तक आपके हृदय में प्रेम का दिया नहीं जला है तब तक आप चाहे लाख उपाय करें, आपके बाहरी संबंधों में मतभेद बने ही रहेंगे। सभी संबंध बिगड़े हुए ही होते हैं। असल में कोई भी ऐसा संबंध इस संसार में नहीं है जिसमें जुड़कर हमें पूर्ण सुख उपलब्ध हो जाए। पूर्ण सुख तो छोड़ो, क्षणिक सुख भी धीरे धीरे विलीन हो जाता।
शुरू शुरू में तो सभी संबंध अच्छे होते हैं, मित्र से भी शुरू शुरू में संबंध अच्छे होते हैं, माता पिता से भी अच्छे होते हैं, बच्चों से भी अच्छे होते हैं, पति पत्नी से भी अच्छे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी संबंधों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती। मित्र से भी अनबन हो जाती है, कोई बात बीच में उठाती है जिससे कि नाराजगियां हो जाती। माता पिता से भी बच्चों की नाराजगियां हो जाती हैं, बच्चों से माता पिता की नाराजगियां हो जाती। पति पत्नी को जो शुरू शुरू में एक दूसरे में प्रेम नजर आता है, वह भी धीरे धीरे विलीन हो जाता। फिर अगर रिश्ते में कुछ बचता है तो कड़वाहट ही बचती। फिर एक दूसरे से झगड़े होने शुरू हो जाते। फिर 24 घंटे घर में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती। जरा सी बात पर ही पति पत्नी झगड़ना शुरू कर दे। झगड़ा तो हर परिवार में होता है, लड़ाइयां तो हर परिवार में होती हैं, पर क्योंकि हम दूसरों से अपने घर के मसले छिपा लेते हैं और दूसरे हमसे अपने घर के मसले छिपा लेते हैं, इसलिए दूसरों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो केवल हमारे अपने घर में ही क्लेश है, हमारे घर के सदस्य ही ठीक नहीं। इससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि दूसरे लोग बड़े प्रेम प्यार से अपने घरों में रहते, हमारे घर वालों को अकल नहीं है, ऐसा हम सोचना शुरू कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी लोग अपने अपने घरों में लड़ते ही हैं, सभी के घरों में कोई ना कोई मसला होता ही है। बस दूसरों से हम छिपा लेते हैं, जिस कारण दूसरों को इसका पता नहीं चलता। सभी दूसरों को देखकर यही सोचते रहते हैं कि दूसरे बड़े अच्छे हैं, उसके परिवार वाले बड़े अच्छे। अपने परिवार वाले सभी को कड़वे लगने लग जाते, क्योंकि दूसरे की लड़ाई दिखाई नहीं पड़ती, दूसरों ने छिपाई हुई है। अपने घर की लड़ाइयों में तो हम उलझे ही रहते हैं, अपने घर की लड़ाइयों से बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ऐसे हालात में जब हमारे संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, हम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास करते हैं, वह भी सारे बाहरी प्रयास होते हैं। बाहर से संबंधों में सुधार लाने का कोई उपाय नहीं। बाहर से कुछ देर के लिए आप अपने संबंधों में सुधार ला सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके संबंध फिर वैसे के वैसे ही हो जाएं। फिर किसी बात पे लड़ाई हो जाएगी, किसी बात पे क्रोध आ जाएगा। इसलिए बाहर से सुधार लाने से पहले भीतर सुधार लाना आवश्यक है। यदि हमारे भीतर सुधार आ जाए, फिर हमारे बाहरी संबंध अपने आप ही सुधरना शुरू हो जाता। अगर आप अपने हृदय में प्रेम का दिया जगा लें, तब फिर बाहर किसी से झगड़ने का आपका जी ही नहीं करेगा। प्रेम में इतनी ताकत है कि प्रेम हर बात को माफ करने की हिम्मत बख्श देता। सामने वाले की कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो, हमारे भीतर यदि प्रेम का दिया जगा हो, तो हम उसकी हर गलती को नजरअंदाज करने को तैयार हो जाए। हर गलती को नजरअंदाज करके हम उसे फिर से वैसा का वैसा ही स्वीकार करने को राजी हो जाए। पर यदि हृदय में प्रेम का दिया न जगा हो, तो जरा सी गलती पर भी घरों में क्लेश हो जाता। खाने में जरा सा बाल आ जाए, प्रति क्रोध से आग बबूला हो जाता। पति पड़ोसन से जरा सी हंस के बात कर ले, पत्नी क्रोध से जलकर आग बबूला हो जाए। हो ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम कोई साधारण घटना नहीं है। प्रेम कोई इतनी सस्ती बात नहीं है कि हर किसी को ही उपलब्ध हो जाए। बड़े विरले जीव होते हैं जिन्हें प्रेम की खबर लग पाती है, जिनके हृदय में प्रेम का दिया जल पाता। जिनके हृदय में प्रेम का दिया जल जाता है, वह अपने साथी को पूर्ण स्वतंत्रता देते। बिना प्रेम के दिए के जगह आप दूसरे व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे सकते। फिर चाहे वे आपके बच्चे हों, आपके माँ बाप हों, आपके यार दोस्त हों, आपका जीवन साथी हो, कुछ ना कुछ पाबंदियां तो आप सामने वाले पर लगाएंगे ही। कुछ ना कुछ बातों से तो सामने वाले को आप रोकेंगे। लेकिन यह सब मोह के कारण होता है। मोह पाबंदियां लगाता, प्रेम पाबंदी नहीं लगाता। प्रेम का दिया अपने भीतर जगाओ, दूसरे को भी स्वतंत्र करो और खुद भी स्वतंत्र हो जाओ। खुद भी जब तक बंधन में बंधे रहोगे, दुख ही उठाओगे। जब तक दूसरे को बंधन में बांधने की कोशिश करोगे, दुख ही उठाओगे। खुद जब तक आप स्वतंत्र नहीं हुए, तब तक आप दूसरे को भी स्वतंत्र होने का मौका नहीं देंगे। यह स्वतंत्रता आंतरिक होती है। आंतरिक यानी जब आप बाहर संबंधों में भी जीते हैं, संसार में भी जीते हैं, लेकिन आपके भीतर इस वजह से कोई बंधन पैदा नहीं होता। संबंधों में जीते हुए भी जब आपको भीतर मोह नहीं पकड़ता, तब कहीं जाकर आप संसार से मिलने वाले दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यह आंतरिक स्वतंत्रता कैसे उपलब्ध होगी? वह अवस्था कब आएगी जब हम संसार में भी रहें, लेकिन भीतर हमें संसार ना पकड़े। जब हम संबंधों में भी रहें, लेकिन भीतर हमें मोह ना पकड़े। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए
पहले तो अपनी आंतरिक समझ को विकसित करना पड़ता। आंतरिक स्वतंत्रता हासिल करनी है तो पहले आंतरिक समझ को विकसित करना होगा। आंतरिक समझ को विकसित करने के लिए हमें उस गुरु की शरण में जाना पड़ता है जो कि अंतस का ज्ञान देता, जो कि अंतस की बात करता हो, अंतस के संबंध में चर्चा करता हो। बहुत से गुरु आपको ऐसे मिल जाएंगे जो उस मालिक की चर्चा तो करते हैं, लेकिन उनकी चर्चा में अंतस का कोई जिक्र नहीं होता। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि अंतस में परमात्मा बैठा। उन्होंने खुद भी कभी परमात्मा का दर्शन नहीं किया होता, लेकिन दूसरों को मालिक से जोड़ने की बात करते। इसलिए गुरुडम से बचने को भी कहा जाता। बहुत से गुरु हैं जिन्हें मालिक का कोई अनुभव नहीं है, पर उनके पास भीड़ काफी है। भीड़ को देखकर आप धोखे में पड़ सकते। भीड़ सदा ही जीव को धोखे में डालती आई है। जीव देखता है जहां भीड़ है वहां अवश्य ही कुछ खास मिलता होगा, इसलिए वह भी उस खास की उम्मीद में उसी ओर अग्रसर करना शुरू कर देता। विवेक की ताकत का इस्तेमाल करो और सोच समझकर गुरु की शरण में जाओ। भीड़ के पीछे लगकर गुरु बनाकर मत बैठ जाओ। उस गुरु की शरण में जाओ जो कि आपको लगे आंतरिक ज्ञान देता है, जो कि आपको लगे अंतस के भेद को और भी स्पष्ट करके समझाता है। क्यों? क्योंकि जीवन में जो असल रूपांतरण आता है वह अपने भीतर से आता है। जब तक आप अपने भीतर रूपांतरण नहीं लाते हैं, जब तक आप अपने आप को भीतर से बदलते हैं, तब तक बाहर भी कुछ रूपांतरित नहीं होता। इसलिए ऐसे गुरु की खोज करें जो भीतर रूपांतरण लाने की बात करता, जो कि आपको भीतर से बदल डाले। बाहर से आपकी जिंदगी बदल देने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अपने भीतर रूपांतरण लाने के लिए सच्चा गुरु हमें क्या समझाता है? निरंतर कुछ घड़ियां अपने भीतर उतरने में बिताओ, ध्यान में बिताओ। संत सद्गुरु हमें नामदान देते हैं ताकि हम अपने भीतर रूपांतरण ला सकें, अपने स्वयं की पहचान कर सकें। लेकिन हम नामदान तब तक हासिल नहीं कर पाते, गुरु कृपा हम पर तब तक बरसती नहीं है जब तक हमें इस बात की समझ ना हो कि गुरु हमें नामदान दे किस लिए रहा है। गुरु हमें नामदान इसलिए देता है ताकि हमें अपनी आत्मा की पहचान हो सके। आत्मा की पहचान क्यों करनी है, इसकी सारी समझ हमें सत्संग द्वारा मिलती। अभ्यास द्वारा तो हम अपनी आत्मा की पहचान करने की यात्रा करते, लेकिन आत्मा की पहचान क्यों करनी है इसकी समझ सत्संग द्वारा उपलब्ध होती है। इसलिए सत्संग सुनने पर इतना महत्व दिया जाता। सत्संग द्वारा ही हमें समझ में आती है कि यह देह हमारा होना नहीं है, यह देह तो देर सवेर मिट जाने वाली। अगर हम इस देह के मोह में पड़े रहे तो इस देह से जुड़े जितने दुख हैं हम उन दुखों से भी जुड़े रहेंगे। अगर हम इस देह के मोह में पड़े रहे तो जब मौत आएगी तो इस देह के मरने पर हमें मरने की पीड़ा का अनुभव भी होगा। जिन्हें सद्गुरुओं की यह बात समझ आ जाती है वे सद्गुरुओं के आगे अरदास करते हैं, वे उस मालिक से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कर कि मैं अपनी आत्मा की पहचान कर सकूं, तेरी पहचान करने के काबिल बन सकूं। जिस दिन आपके हृदय में अपनी आत्मा की पहचान के लिए, उस मालिक की पहचान के लिए सच्ची प्यास पैदा हो जाती है तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी करना नहीं पड़ता। फिर आपके लिए परमात्मा अपने आप से ही मार्ग निर्मित कर देता है। अपने आप ही वह आपका किसी ऐसे गुरु से मिलाप करवा देगा जो कि आपको भीतर उतरने की विधि सिखा देगा। अगर आपके भीतर सच्ची प्यास नहीं है तो मार्ग खुलता भी नहीं है। प्यासे आदमी को ही पानी की कदर होती है। अगर किसी को प्यास ना हो, हम उसे पानी देते रहें तो वह पानी पीने वाला नहीं है। हमारे भीतर प्यास नहीं होती, जिस कारण हम सद्गुरु द्वारा बांटे जा रहे अमृत की पहचान नहीं कर पाते। हम इस बात की पहचान नहीं कर पाते कि सद्गुरु जो अमृत हमें बख्श रहा है उसे चखकर हमारे सभी दुख दूर हो जाएं। प्यास का होना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। प्यास ही आपको आगे गति करने में प्रेरित करती है। उस मालिक के प्रति सच्ची प्यास भीतर पैदा करने के लिए आपको निरंतर सत्संग सुनने चाहिए। सत्संग सुनने से समझ विकसित होती है। बहुत से संत सद्गुरुओं के सत्संग आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप उनके सत्संग सुने, जिनका सत्संग सुनना आपको ठीक लगता हो उनका सत्संग सुने। सत्संग सुनते सुनते आपकी समझ विकसित हो जाएगी। जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो उस समझ से ही भीतर प्यास का जन्म होना शुरू हो जाएगा। अभी तो कभी हमने आत्मा के संबंध में विचार भी नहीं किया, अपने अंतस के संबंध में विचार भी नहीं किया, लेकिन जब सत्संग सुनते सुनते हम अंतस के प्रति जागना शुरू होते हैं, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक होना शुरू होते हैं, तब आत्मा को पाने की प्यास भी पैदा होती।
तब अपने अंतस में उतर जाने की प्यास भी पैदा होती। जब आपको यह सद्गुरु कहता है कि आपके भीतर सुख बरसता है, तो क्या आपके भीतर उस सुख को हासिल करने की प्यास पैदा नहीं होती? प्यास तो पैदा होती ही है, लेकिन वह प्यास पूरी नहीं हो पाती। हम भीतर उतर नहीं पाते, भीतर के सुख का अनुभव नहीं कर पाते। भीतर उतरने के लिए सद्गुरु हमें अभ्यास की युक्ति देते हैं, भजन मंगी की युक्ति देते हैं, नामदान देते हैं। नामदान हासिल करने के लिए जीव के भीतर अपने स्वयं तक पहुंचने की सच्ची प्यास भी होनी चाहिए। सच्ची प्यास को भीतर पैदा करने के लिए सत्संग सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमने सत्संग नहीं सुने तब तक हमारे भीतर अंतस के अमृत को चखने की प्यास पैदा नहीं होगी, उस मालिक से मिलने की प्यास पैदा नहीं होगी। तब तक हमारे भीतर जो प्यास होगी वह धन की प्यास होगी, संसार की किसी पदार्थ की प्यास होगी, किसी वस्तु की प्यास होगी। तब तक जितनी भी भीतर हमारे प्यास होती है वह संसारिक प्यास होती। संसारिक प्यास को बुझाने का कोई उपाय नहीं। आपके भीतर धन की प्यास होती है, आप धन हासिल कर लेते हैं, तो धन हासिल कर लेने से प्यास मिट तो नहीं जाती, बल्कि और बढ़ जाती। और अधिक धन कैसे इकट्ठा हो जाए, फिर हम इस जद्दोजहद में पड़ जाते। संसार हमारे भीतर पदार्थों और वस्तुओं की प्यास पैदा करता है, जबकि सत्संग हमारे भीतर अंतस के आनंद की प्यास पैदा करता है, उस मालिक की प्यास पैदा करता है। जीव के भीतर सच्ची प्यास के जगते ही मालिक अपने आप से उसके लिए द्वार खोलने शुरू कर देता। उस जीव को अपने साथ मिलाने के लिए उसके मार्ग का निर्माण करना शुरू कर देता। इसलिए आपसे यही विनती है कि जब आप गुरु के उपदेश को सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुना कर। सुनने से समझ विकसित हो जाएगी, समझ जैसे जैसे विकसित होगी, भीतर प्यास भी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही यदि किसी को नामदान लेना हो या गुरु से दीक्षा लेनी हो, उसे इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वह अपने जीवन को ठीक ढंग से जिए। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब जी करेगा कि दूसरे को नुकसान पहुंचा दे, जब जी करेगा कि दूसरे पर क्रोध करे, लेकिन उस अवस्था में अपने को संभालना है, दूसरों के प्रति प्रेम रखना। कई बार ऐसे अवसर जीवन में आएंगे जब जी चाहेगा कि बेईमानी कर लेते, लेकिन लोभ में पड़कर बेईमान नहीं हो जाना है। ईमानदारी से जीवन को व्यतीत करना, साथ ही हक हलाल की कमाई करनी। अपनी रोजी रोटी के लिए खुद से कमाई करनी है, दूसरों से मांगने नहीं लग जाना। उस मालिक ने आपको बादशाहों की तरह जन्म दिया है, ना कि मंगतों की तरह जन्म दिया है। हम मंगते बन जाते हैं, यह हमारी अपनी कमजोरी है, लेकिन उस मालिक ने तो हमें बादशाह की तरह ही पैदा किया। जिसे उस मालिक से मिलाप करना हो, उसे फिर से सम्राट हो जाना पड़ता। मालिक के दरबार में मंगतों का कोई काम नहीं है, उसके दरबार में तो सम्राट ही पहुंच सकते। सम्राट यानी वो, अब मांगने को कुछ शेष नहीं रहा, अब सारी मांग छूट गई। सम्राट यानी वो जिसने सब हासिल करके यह पाया कि सब हासिल करके भी कुछ फायदा नहीं होता। सम्राट यानी वो जिसे यह समझ आ जाता है बाहर जो कुछ हम हासिल करते हैं वह भीतर छिपी दौलत के सामने कुछ भी नहीं। मालिक से मिलना हो तो सम्राट होकर जाओ। सम्राट को कुछ मांगने की जरूरत नहीं, उसके पास पहले से सब है। मांगते होकर जाओगे तो मांगते ही रह जाओगे। कभी धन मांगोगे, कभी पद मांगोगे, कभी अंतस की झलक मांगोगे। उस मालिक से कुछ भी मत मांगना। अगर उस मालिक से कभी कुछ मांगना पड़ ही जाए तो उस मालिक से उस मालिक को ही मांग लेना। अगर हो सके तो कुछ भी मत मांगना। जो आपके लिए जरूरी होता है वह आपको बख्शता ही रहता है। आप फिर चाहे उससे मांगे या ना मांगे। आपके मांगने या न मांगने से उस मालिक की बख्शिश रुक नहीं जाती। वह तो आप पर बख्शिश करता ही रहेगा, लेकिन बख्शिश उन्हीं चीजों की करेगा जो कि आपके लिए हितकारी हो, जो कि आपके लिए ठीक हो। हमारी जो मांगे हैं, हम उन मांगों की तरफ यदि ध्यान दें तो अधिकांश मांगे ऐसी ही हैं जो कल को हमारे जीवन में दुख ले आएंगे। लेकिन हम मांगते वक्त यह सोचते नहीं हैं। जब मांग पूरी हो जाती है, जब हमारी मांग से ही दुख निर्मित हो जाता है, तब हम हैरान होते हैं। तब फिर हमें रोना और चिल्लाना ही पड़ता। उस मालिक के अतिरिक्त अगर उससे कुछ और मांगोगे तो वह सब इस माया की नगरी का ही हिस्सा है। माया की नगरी का जो कुछ है वह देश बेर दुख को ही जन्म देता। इसलिए संत सद्गुरु कहते हैं, इस माया के भुलेखे में मत पड़ना, इस माया के पदार्थों के स्वाद के आशिक ही मत बने रहना। चखो यहाँ के स्वाद भी चखो, इस संसार के पदार्थों के स्वाद भी चखो। इस संसार में जो करना चाहते हो करो,
लेकिन सब करते हुए अपने भीतर छिपे स्वयं को मत भूल जाना। सब करते हुए अपने अंतस से विमुख मत हो जाना। मुख सदा अंतस की तरफ ही रखना, क्योंकि अंतिम सुख तो अंतस में ही उपलब्ध होता। जितने भी जीवों ने सुख का कभी अनुभव किया है, उन्होंने ही किया है जो भीतर से बाहर की तरफ जीते हैं। जो बाहर से भीतर की तरफ जीना शुरू कर देते हैं, वे बाहर के दुखों को भी भीतर की तरफ ले जाते हैं, भीतर धकेलते चले जाते हैं और फिर भीतर दुखों का पहाड़ निर्मित हो जाता। बाहर से भीतर की तरफ मत जियो, भीतर से बाहर की तरफ जियो। जब भीतर से बाहर की तरफ जीना शुरू करोगे तो पहले भीतर रूपांतरण लाना पड़ेगा, क्योंकि भीतर कूड़ भरा पड़ा है। जीव स्वयं भी यह जानता है कि यदि वह भीतर से बाहर की तरफ जीना शुरू कर देगा तो सिवाय उपद्रव के कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि भीतर उसने उपद्रव ही इकट्ठा किया। इसलिए भीतर रूपांतरण लाओ, निरंतर बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो, उस मालिक का स्मरण करो। उससे आपके भीतर की मलिनता दूर होगी, उससे आपके भीतर मोह का बंधन टूटेगा, प्रेम का दिया जगेगा। जब भीतर प्रेम का दिया जग गया, प्रेम प्रकट हो गया, फिर जब आप भीतर से बाहर की तरफ जिएंगे तो जो भीतर है वही बाहर भी बरसेगा। भीतर प्रेम होगा तो फिर बाहर भी प्रेम ही बरसेगा। अगर आपके भीतर दुख है तो आप दुख के अलावा कुछ भी बाहर बिखेर नहीं पाएंगे। जिनके भीतर आनंद होता है वह आनंद की किरणों को बाहर बिखेरते चले जाते, उनके आभा मंडल में आकर अन्य जीव भी आनंदित हो जाते। जिनके भीतर दुख होता है वे दुख की किरणें बाहर बिखेरते चले जाते हैं, उनके आभा मंडल में जो आता है वह भी दुखी और निराश हो जाता। इसलिए संत सद्गुरुओं ने संगति पर भी जोर दिया। वे कहते हैं उन्हीं जीवों की संगति करना जो कि आनंदित हो, जो कि सुखी हो। दुखी लोगों की संगति करोगे तो उनकी संगति करते करते स्वयं भी दुखी हो जाओगे। परेशान लोगों की संगति करोगे, उनकी संगति करते करते स्वयं भी परेशान हो जाओगे। सुखी और आनंदित लोगों की संगति करोगे तो संगति का प्रभाव पड़ेगा और उनके प्रभाव से ही आप भी सुखी होना शुरू हो जाए। सबसे ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा आनंदित इस संसार में पूर्ण सद्गुरु ही होता। इसलिए पूर्ण सद्गुरु की संगति करने पर इतना जोर दिया जाता। पूर्ण सद्गुरु की संगति करने से हमारी आध्यात्मिक समझ विकसित होती है, हमारे भीतर उस मालिक से मिलने की प्यास पैदा होती। जब प्यास पैदा होती है तो हम गुरु कृपा पाने के काबिल हो जाते। हमारी प्यास देखकर गुरु हम पर नामदान की बख्शिश करता है, हमें अभ्यास की युक्ति सिखाता। यह हो सकता है कि हम सोचे हमारे भीतर तो सच्ची प्यास थी, लेकिन गुरु को पता होता है प्यास सच्ची है या नहीं। अगर प्यास सच्ची ना हो तो गुरु शिष्य को कुछ और समय देता, कुछ और समय के लिए सत्संग सुनने के लिए कहता है, कुछ और समय के लिए आध्यात्मिक समझ को विकसित करने के लिए कहता। अगर तो प्यास सच्ची हो तो सद्गुरु जरा भी देर नहीं लगाता और अपने शिष्य पर नामदान की बख्शिश कर देता। इस बात को सदा स्मरण रखें, जिस चीज की हमें समझ होती है प्यास उसी की पैदा होती। इसलिए अपनी आध्यात्मिक समझ को विकसित करें ताकि आध्यात्मिक प्यास आपके भीतर पैदा हो, उस मालिक से मिलने के प्यास आपके भीतर पैदा। जिस दिन आपके भीतर सच्ची प्यास पैदा हो गई उस दिन गुरु फिर आप पर बख्शीश अवश्य ही कर देगा। इसलिए निरंतर सत्संग सुने, निरंतर अपनी आंतरिक समझ को विकसित करते चले जाए। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबदधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हर रोज आने वाले सत्संग की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।